डटे ये आसमां गिरे तो डटे कहो। लेकिन कहा कि मेरो वियोग पिया से मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। ए जी और लिखी तो सब ही मिटे, पर या विधि की लिखी मिटे कहो। विद्वानों, जैसा कि कमेटी का आदेश और वास्तव में जिकड़ी का स्वाफा हुआ करता है साखी, और सुनिएगा साखी केवल 2 लाइन की, और मोनू भैया जो जिकड़ी की वास्तविक साखी है, कहा कवि ने कैसे।
10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों कथाएं सारी वही हैं, प्रसंग सारे वही हैं, बस कहने वाले के ढंग गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। प्रसंग उस समय का है, एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए पहुंच जाती है और दादाजी रानी द्रौपदी ने गंगा जी के घाट पर एक दृश्य एक नजारा देख लिया। मोनू भैया कहा कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली, यानी गागर शीश उठाइए, अरे गावत गीत मल्हार कामनीवा गंगा तट पे। देखो दृश्य किनारे जाके, मोनू भैया देखो दृश्य किनारे जाके, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया क्यों प्राण पावे। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है, उस चिता में अपने प्राणों को देना चाहता है। और जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही है, मोनू भैया होता क्या है, कह रहे कबीराज कैसे, मोनू भैया देखो कंपटीशन को मामलो है, सम्मान करें। और ये 500 रुपए का पुरस्कार रोहतास राणा जी उनकी तरफ से आए, एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। और 100 रुपए का पुरस्कार ताऊ जी की तरफ से और 100 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से आया है। और जितना भी पुरस्कार आ रहा है सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। विद्वानों, कलाकार बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके जा रहे हैं, मगर देखिए किसी कवि ने कहा जो विद्या पाए विवादित करे, क्या 51 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। ला दादा भैया 51 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से। तुम्हारे के प्रधानों बड़े भैया हैं, 100 रुपये दे दे। अच्छा, नरेंद्र प्रधान जी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। वीरेंद्र प्रधान कमाऊं ऐसे जब ही कह रहे हैं, सपोर्ट जब ही भर रहे हैं। वीरेंद्र प्रधान जी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या पाए विवादित
पुराने भैया तुम्हारे यहाँ के थे अलग ही रहे। कहा जो बेटिन की हत्या करवा दे, बेटिन की हत्या करवा दे, उन मेहमानों का क्या होगा। और देखो अगर बात अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। क्या जो बेटिन की हत्या करवा दे, पहलवान जी उन मेहमानों का क्या होगा। और माँ बाप की सेवा करे नहीं उन संतानों का क्या होगा। बाप की सेवा करे नहीं। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में आ गई जो गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है 5 पुरुष के पहुंची वाला बोलू भैया 5 पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है। अरे सो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की ठानिए। कौन गांव कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले कौन गांव कहा नाम तुम्हारो, तू क्यों ना मोय बतावे। अरे भैया क्यों प्राण बतावे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही है अरे भैया आप मरना क्यों चाहते हैं। परमात्मा ने बड़ा सुंदर जीवन दिया है, इसे अग्नि में जला करके नष्ट कर रहे हैं। ऐसा आपसे कौन सा अपराध हो गया। मोनू भैया क्या कह रही है रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से, और सुनिएगा कैसे। रानी द्रौपदी कह रही है और बैठो है चिता में तू आसन मारे। अरे बाब रे हाय बाब रे और ऐसा कहावत हुआ। रानी द्रौपदी कह रही है सोलंकी भैया तुम्हारे काम में आए दिनों रुपया दे ले बेचारे लो कोई बात ना तो हम पैसे लेके दे देते। रानी द्रौपदी कह रही है एरा कैसे बैठो है क्या। अरे एरा कैसे हम बात कैसे एरा कैसे बैठो है चिता में तू आसन मारे बाप रे ऐसो कहा बंधु और रानी द्रौपदी ने कहा ओहो वाले हमें वाले आए आए वाले परदेसी। और 100 रुपए का पुरस्कार रूपेश रवानिया उनकी तरफ से है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और 51 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से। और देखो तुमसे निवेदन है तुम्हारे 5-5 सेकंड में जंग लग जाएगी बेचारी झोल छापरी में दे दे। अरे ओहो वाले हमें वाले आए आए वाले परदेसी ऐसी कहानी की है भाई संग में वाले परदेसी। और कहा तुम मरना चाहते हो तो एक बार अपने घर की तरफ देखो
और फिर से 500 रुपए का पुरस्कार रोहतास राणा जी की तरफ से आए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें भैया। क्या कह रही है? ओहो परदेसी सुनिए 500 रुपए का पुरस्कार फिर से वीरेंद्र सरपंच साहब गांव नगला हाथी और धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। पहले धुन सुनिए और देखिए बुजुर्गों के जमाने का गीत है और कहने फिल्मी दुनिया वाले बड़े भैया ए मुझे तेरी मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता और अगर तू नहीं आता है अगर तू नहीं आता किनारा मिल गया होता। तो अब कहा ए भलाई कर ये बताओ ईमानदारी से ये 5-5 के निकालते भला गलाए 4 पंक्तियों को सुनिएगा और सारे जीवन का साथ क्या भलाई कर भला होगा बुराई तू कर बुरा होगा। मैं हूँ आप हो संसार में कोई भी व्यक्ति हो तो भलाई कर भला होगा बुराई तू कर बुरा होगा। और हे भलाई कर भलाई कर भला होगा बुराई तू कर बुरा होगा। और 500 रुपए का पुरस्कार हरिओम लवानिया जी उनकी तरफ से आए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें हरिओम लवानिया जी। और 100 रुपए का पुरस्कार वीरेंद्र प्रधान जी और 100 रुपए का पुरस्कार मोहित पंडित जी की तरफ से आया है। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा हे भलाई कर हे भला होगा बुराई तू कर बुरा होगा। और देख मोनू भैया कोई देखे और देखो साहब याद देख के सेटिंग और मैचिंग लुनाई होएगी 10 पे बाजो चल लो 20 में ढोलक चल रही है 30 में गायबे आ रही चल लो मोनू भैया ए कोई देखे। और अगर लाइन अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद क्या हो कोई देखे या ना देखे कोई देखे या ना देखे
रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से गहरी चिता बना करके बैठा है। तू मरना क्यों चाहता है? मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी। मुझे बता। राजा अपने मन में वो व्यक्ति विचार कर रहा है। एक स्त्री होकर के कह रही है मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी। विद्वानों से निवेदन है एक दूसरे से बात ना करें। स्त्री होकर के कह रही है मैं तेरी सहायता करूंगी। देवी आप नहीं कर सकते। क्यों? मोनू भैया जिकड़ी का चौक आ रहा है और वो व्यक्ति रानी द्रौपदी से कह रहा है और सुनिएगा कैसे। उस व्यक्ति ने कहा एरी कहा देगी मोय सहारा और मोते रूठो बंसी 12 और कह रहा है और 500 रुपए का पुरस्कार जीतू हरिंदर ठेकेदार जी उनकी तरफ से आए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के सम्मान करें मोनू भैया। और कह रहा है वो व्यक्ति जिकड़ी को चौक और देखो पुराने जमाने को हमारे बड़े बूढ़े कैसे गायों करे मोनू भैया। और रिमित हम दुनिया में डोले आयो। क्या कह रहा है मोनू भैया? और रिमित दुनिया में डोले आयो। दुनिया में डोले आयो। समझा रही है भैया। अरे भैया तू मलाल ना कर क्योंकि इन सांसों का कुछ भरोसा नहीं है। आज है कल ना रहे। मरना सबको है मगर इंसान घमंड लिए बैठा है। जब कहा
रही है। और चाचा लंबी गर्दन चौड़ी रे छाती घर में सुंदर नारी जब कहा मोनू भैया ए जी लाल हेली और 100 रुपए का हमारे दादाजी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना। कहा चाचा बाबा अभी कहाँ है वो सोचोगे तुम हैं? मोनू भैया कहा और 200 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया हेमंत पारासर जी गांव नगला परसों उनकी तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी सभी से। कहा ए जी ना रहेगी 100 साल मान जा तू भैया क्या ए जी ना रहेगी 100 साल मान जा तू और मत चले और मत चले मारो राह चाल नाते से कह रही है। तो कुंती ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पैदा करते ही जल में बहा दिया। जब इतने वचनों को दानवीर कर्ण ने सुना, दानवीर कर्ण कह रहा है कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कि माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। विद्वानों, दानवीर कर्ण मैया कुंती से किस प्रकार से कह रहा है सुनिएगा। कहा भैया और मानू मैं कैसे, करण कह रहा तू कह रही है मैं तेरी माँ हूँ, मगर सुन मानू मैं कैसे कि तू मेरी माँ है। तो और जब बेटे का दिया मुझे
में भूल गई अपनो समझ पूत पारो परायो है। क्या कह रहा है करे? अरे एक माँ यशोदा भाई ममता में भूल गई अपनो समझ पूत पारो परायो है। अनुपी को बेटा पैदा, अनुपी को बेटा पैदा भयोबा अर्जुन दे बब्रवान पारो कौन नाम ना बतायो है। और तू कैसी माँ? अरे ममता की बात करे, ममता की बात करे बेटा ते घात करे, ममता की बात करे बेटा ते घात करे, अपनो ही लाल तेने जल में। करण कह रहा है माँ कैसे कहूँ तुझे? भगवान शिव पंडित जी नगला परशुराम उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। तुझे माँ कैसे कहूँ? क्यों? मैं पैदा भयो आँख मूंद पियो नहीं तेरा दूध। क्या कहा करण ने? मैं पैदा भयो आँख मूंद पियो नहीं तेरा दूध। मैंने बाजुओं के पालने की आस हूँ गवाई है। क्या? मैं पैदा भयो आँख मूंद पियो नहीं तेरा दूध। मैंने बाजुओं के पालने की आस हूँ गवाई है। मैं कैसे मना तमोद, कैसे मना तमोद देखी नहीं तेरी गोद, कैसे मना तमोद देखी नहीं तेरी गोद। ममता के आंचल की न देखी परछाई। और तू आज भी आई है तो मेरे पास में मतलब से आई है। क्यों? अरे आजा ही बेईमान। क्या कह रहा है करे? अरे आजा ही बेईमान, आजा ही बेईमान ले वे तू मोते दान। वाह अर्जुन की जान मोते मांग वे। क्या कह रहा है करे भैया? और 100 रुपए का पुरस्कार मोहित पंडित जी उनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे का दिया मुझे, बेटे का दिया मुझे दर्जा नहीं है तेरे चा तेरे दूध का मुझको जल में बहाया। मगर देख बहाना था तुझको मुझको। प्रधान जी मैं कहा बालकर पर तरस खाओ। हाँ कहा। और एक बार बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बड़ा सम्मान कर रहे हैं। और प्रधान जी की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें भैया। कह रहा करण बहाना था तुझको मुझको, बहाना था तुझको मुझको किया फिर क्यों पैदा। और देखिए इस जगह पर करण कह क्या रहा है? कुमाता कहूँ तो कोई, कुमाता कहूँ तो कोई हर जा नहीं है तेरे चा तेरे दूध का मुझ पे कर्जा करण कह रहा है
आज तू ममता की बात कर रही है, उस दिन तेरी ममता कहाँ गई जिस दिन अरे सूत पुत्र तेरे अर्जुन धर्म ने बताया। मुझे जिस समय भरी सभा के अंदर सूर्य पुत्र की जगह सूत पुत्र के नाम से घोषित किया जा रहा था, उस दिन तेरी ममता कहाँ गई? मगर देख मैं बताता हूँ कि माँ क्या होती है। बड़े भैया, बेटे के दिल में दर्द उठे, क्या कह रहा है करण? बेटे के दिल में दर्द उठे, माँ फूट फूट कर रोती है, और बेटे को सुलाती सूखे में पर खुद गीले में, और माँ की ममता में हर क्षमता। वीरेंद्र भैया, माँ की ममता में हर क्षमता, उस भगवान की मूरत, और मैया के प्यार की वो बारिश दिन घड़ी मुहूर्त होती है। और हमारी और तुम्हारी तो खाती क्या है? उस राम और घनश्याम को भी इस माँ की जरूरत होती